शराब निकली समुद्र में से। दैत्यों ने कहा हम लेंगे। शराब पीने वाले लोग कहते हैं भैया ये तो रत्नों में है, समुद्र में से निकली है 14 प्रकार के रत्नों में, इसमें बुराई क्या है। लेकिन बुराई केवल ये है भैया, इस मदिरा को दैत्यों ने स्वीकार किया, देवताओं ने नहीं लिया। और हमारे समाज में भी दो ही प्रकार की प्रवृत्ति के लोग हैं, देवता प्रवृत्ति के लोग और दैत्य प्रवृत्ति के लोग। तो इस वारुणी को दैत्यों ने स्वीकार किया, इसलिए महाराज ये दूषित है, ये अपवित्र है। और बहुत बड़ा दोष है महाराज। और जो लोग कहते हैं कि अमृत है, तो मालूम है भैया कथा आती है, जब भगवान अमृत पान कराने लगे, देवताओं को अमृत पिलाया भगवान ने, तो कुछ अमृत की बूंदें यहां पर गिरी इस धरा पर। उस अमृत की बूंदों से हमारी प्रकृति में ऐसी दिव्यता प्रकट हुई और वहां अनेक प्रकार की ऐसी औषधियों का, दवाओं का जन्म हुआ जो आरोग्य देने वाली हैं। एक प्रसंग मुझे याद आ रहा है, बाद में हो सकता है विस्मृति हो जाए। घरों में जो लहसुन और प्याज का उपयोग किया जाता है, लोग कहते हैं कि महाराज ये अमृत है, ये औषधि में, आयुर्वेद में इसको अमृत बताया जाता है, लेकिन भगवान का भोग नहीं लगता। तो मैं आपको बताऊं, कारण ये है, ये लहसुन और प्याज जो है इसका प्राकट्य भी अमृत से हुआ है। लेकिन मालूम है, जब भगवान राहु नाम के दैत्य को अमृत का पान करा रहे थे, भाई देवता सब लाइन लगा के बैठे हैं, राहु नाम का दैत्य आ गया, तो राहु को जो अमृत पिलाया भगवान ने, सूर्य चंद्रमा ने कहा प्रभु आपने राहु को अमृत पिलाया। तब भगवान के सुदर्शन ने जब उसके सर को काटा, तो अमृत पी रहा था ना, तो उसके मुख से जो दूषित जो अमृत था वो महाराज गिरा, और उसी से लहसुन और प्याज की उत्पत्ति हो गई। इसलिए भगवान की पूजा में ये निषेध माना जाता है, क्योंकि दुर्गंध युक्त होता है। और एक अनुभव आपने किया होगा, आप भोजन में कितने भी मसाले डाल दो, अगर आप बिना लहसुन प्याज के बना रहे तो सबका अलग 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 स्वाद आएगा। हाँ, और यदि लहसुन और प्याज का प्रयोग किया है तो वो दोनों ही नंबर ले जाते हैं फिर। तो भगवान की पूजा में, और यहां तक भैया अगर मैं भागवत की बात कहूं, तो जो वैष्णव हैं, जो भगवान की पूजा करते हैं, कृष्ण की पूजा करते हैं, तुलसी की पूजा, बहुत बड़ी बात बताने जा रहा हूं आपको, जो लोग तुलसी की पूजा करते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, महादेव की पूजा करते हैं, उनको तो बिल्कुल खाना ही नहीं चाहिए। ये बड़ी समस्या पैदा कर दी मैंने आपके सामने, क्योंकि भैया गांव में तो होता ही खूब है। पहले हमारे खेतों में खूब होता था, पूरा खेत जो है माना खूब होता था उसमें। लेकिन भैया प्रयास करो ये दोष जीवन से जाए। हम, क्योंकि व्यक्ति जितना सात्विक होगा, भाई भजन में मन कब लगेगा, क्योंकि हमको भजन करना है भगवान का, भजन ही भगवान तक लेकर के जाएगा। लेकिन भजन कब होगा, जब हमारे जीवन में आहार की शुद्धि होगी। शास्त्र कहता है आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धि ध्रुवा स्मृति। आहार की शुद्धि जीवन में भैया आनंद देती है। आहार की शुद्धि रखो।